बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया हमारे हमसाय मुल्क में, भारत में। और भारत की रियासत गुजरात है, जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का एक तैयारा जो है वो इंतहाई पुरस्रार हालत में गिरता है और गिर कर तबाह हो जाता है। लेकिन ये ख़बर सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये ख़बर जो है ये बड़ी ही अलार्मिंग है, इस वजह से कि ये तैयारा 138 पर परवान भरता है और इस तैयारे ने लंदन जाना होता है। ये तैयारा जब परवान भरता है उस वक्त तक इसको हर तरह की क्लियरेंस मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही इसने रनवे छोड़ा, रनवे छोड़ने के पूरे 5 मिनट के बाद ये तैयारा एक आबादी पर जाकर गिरता है। और ये आबादी जो है जहाँ पर ये जाकर गिरता है वहाँ पर एक डॉक्टर्स का हॉस्पिटल और उनका साथ ही एक हॉस्टल है। और उस हॉस्टल में उस वक्त दोपहर के खाने का वक्त था, लंच ब्रेक थी और कैंटीन जो है वो उस बिल्डिंग के टॉप पर थी। और ये तैयारा जाकर इस बिल्डिंग की छत पर गिरता है। जो विजुअल्स हैं उनमें देखा जाता है कि तैयारे का कुछ हिस्सा इमारत के अंदर और कुछ हिस्सा बाहर है। जो फ्यूम्स हैं वो आप देख रहे हैं, धुएं के बादल जो हैं वो उठ रहे हैं, आग लगी हुई है। इस तैयारे में तकरीबन 120 अफराद की जाँ बहक होने की कंफर्मेशन तो अभी आ गई है, लेकिन तैयारे में अफराद 230 सवार थे। और अभी जो इत्तलात आई हैं वो और भी संगीन है। अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे मुश्किल वक्त से ना गुजारे। मैं जानती हूँ कमेंट में बहुत सारे लोग शायद ये भी कहें कि इंडिया में हुआ, लेकिन देखें वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे भी इंसान बसते हैं। हम तो कभी भी जंग के हक में नहीं थे, जिन्होंने की जंग उनके अपने मकासद थे, लेकिन यहाँ पर इंसानियत की बात कर रहे हैं हम। इस वक्त 242 अफराद इसमें सवार थे, जिनमें 217 जो है बालिग थे और 11 बच्चे थे। एयर इंडिया के मुताबिक इनमें से 169 जो हैं वो भारतीय शहरी थे, 53 बरतानवी शहरी थे, 7 पोर्टुगीज थे और 1 कैनेडियन था। अब इसमें ये कहा जा रहा है जितनी शिद्दत से ये तैयारा नीचे आया और तबाह हुआ है उसमें किसी भी मुसाफिर के बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब आई डोंट नो जिस वक्त तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक आप देख सकते हैं शायद कुछ अपडेट्स जो है मजीद हो चुकी हों। लेकिन अब क्या होता है कि ये तैयारा जब वहाँ पे टकराता है तो उस वक्त हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लंच ब्रेक का टाइम था। अब लंच ब्रेक के टाइम पर बहुत से आपको पता है स्टूडेंट्स ऊपर जाते हैं खाना खाने के लिए। उन्हीं में से एक स्टूडेंट जो बच गया इस वाक़े में, क्योंकि उसने छलांग लगाई खिड़की से अपने आप को बचाने के लिए जैसे ये वाक़या हुआ। उसकी वालदा ने भी मीडिया से बात की और बताया कि उनके बेटे ने क्या बताया उनको। वहाँ पर मौजूद एक एनी शाहिद ने भी उस वक्त के मनाजिर बयान किए हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स है 5 स्टूडेंट्स जो है वो भी जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से 4 अंडर ग्रेजुएट और 1 पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट था। उसके अलावा ये भी इतलात है कि बहुत से डॉक्टर्स 2-4 की बात नहीं यहाँ पे की जा रही है, जो हमारे पास इस वक्त इतलात आ रही हैं वो तकरीबन 40 से ऊपर डॉक्टर्स हैं। हाँ जी, 40 से ऊपर डॉक्टर्स हैं जो कि शदीद ज़ख्मी है, जिनमें से एक की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है। उसके बाद एक साहब जो वहाँ पर मौजूद थे जो कि आई विटनेस भी हैं और डॉक्टर शायाम उनका नाम है, वो कहते हैं कि मैं और मेरा जूनियर डॉक्टर जो है हम शदीद ज़ख्मी हुए। 30-40 अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं वो सख्त ज़ख्मी हैं और 2 स्टूडेंट्स की हालत जो है सीरियस है। वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पर थे तब ये वाक़या पेश आया, हम उस वक्त खाना खाने के लिए मेज़ पर बैठे हुए थे। अच्छा, इस वक्त जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं उनमें एक पिक्चर है जिसमें देखा जा रहा है कि ज़मीन पर प्लेट्स जो है वो बिखरी हुई हैं, जिनमें खाना जो है वो मौजूद है, अनईटन फूड, यानी कि वो फूड जो कि अभी खाया नहीं गया था। ग्लासेस देखे जा सकते हैं ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। हॉस्टल की कैंटीन है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उस टाइम पर लंच कर रहे थे जिस टाइम पर कि ये वाक़या पेश आता है। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो ये बताते हैं कि कुछ लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने जो मंजरकशी की वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पर खड़े थे तो हमें अचानक ही हमने देखा कि जहाज़ जो है बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है और उसकी जो नीचे आने की रफ्तार से थी उससे साफ पता लग रहा था कि ये अब किसी भी वक्त जो है क्रैश करेगा। वो कहते हैं कि हम लोग जो सड़क पर खड़े थे उनमें से 1-2 एनी शाहिदीन ने जो इंटरव्यू दिया वो कहते हैं कि हमने वहाँ से एकदम से दौड़े लगाई, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये जहाज़ जो है ये अब कहीं भी गिर सकता है। और ये आबादी की तरफ आ रहा था और आबादी की तरफ आने की वजह से किसी भी जगह इसके गिरने के इम्कानात थे। और हम दौड़ लगाते हैं और उसके बाद हमने जब पलट कर देखा, जब धमाका हुआ हमने पलट कर देखा तो ये हॉस्टल की छत के ऊपर आकर ये जहाज़ जो है ये क्रैश करता है और बिल्डिंग को शदीद नुकसान पहुंचता है। अब ये एक सवाल उठ रहा था कि क्या हुआ, क्या जहाज़ जो है जिसको पूरी क्लियरेंस मिल चुकी थी
उस बारे में अब ये कहा जा रहा है एयर इंडिया की जो वेबसाइट्स है वो बिल्कुल वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ है। एक गम के इजहार के लिए भी उन्होंने ब्लैकआउट किया है। इस वक्त उनके स्टॉक जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त इस तैयारे ने उड़ान भरी उसके 5 मिनट के बाद ही जो पायलट है उसकी एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो मेडे चिल्लाता है और उसके बाद तैयारा जो है लापता हो जाता है। यानी कि टेक ऑफ के बाद 5 मिनट ये परवाज़ करता है, 5वें मिनट पर मेडे की कॉल आती है। 138 पे इसने परवाज़ भरी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने एक मिनट आगे गया होगा। 142 पे इसकी 143 पे इसकी मेडे की कॉल आती है और उसके बाद तैयारे का राबता जो है अपने सेंटर से कट जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि ये तैयारा धमाके के साथ एक बिल्डिंग के साथ टकराता है। अब इस वक्त जो इनिशियल मालूमात मिल रही हैं वो बड़ी ही खौफनाक है, क्योंकि एक तो इलाके को जाहिर सी बात है कॉर्डन ऑफ किया गया, बहुत सारा मलबा जिसको हटाया गया, बहुत कुछ रेस्क्यू का काम जो वहाँ पर शुरू हुआ। ऐसे में जब 120 लाशें निकाली जा चुकी थी और उसके बाद 5 मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो जो रेस्क्यू के अफराद वहाँ पर मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि जितनी शिद्दत के साथ ये जहाज़ टकराया है तो किसी के ज़िंदा बच जाने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आपको याद होगा जब कराची का तैयारा जो है ज़मीन से टकराया था और सब के सब मुसाफिर जाँ भाग हो गए थे, तो 2 अफराद जो है इस वाक़े में ज़िंदा बचे थे। ये अल्लाह की कुदरत है कि कौन कैसे बच जाए कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर एक खातून है, मैंने जैसे कि बताया, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है लंच ब्रेक के लिए गया हुआ था। जैसे ही ये क्रैश होता है उसने 2nd फ्लोर से, ये बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे कैंटीन कैफेटेरिया वाक़ था, तो इसने वहाँ से एकदम से छलांग लगा दी। वो कहते हैं कि लंच ब्रेक पे उसके और भी दोस्त थे जो उसके साथ गए थे और जब ये हादसा हुआ है मैंने जैसे इत्तला सुनी, मैं भागती हुई यहाँ पर पहुँची हूँ और मैं बहुत परेशान थी। मुझे जैसे इत्तला मिली, लेकिन मुझे अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मेरे बेटे से जो मेरी लास्ट बात हुई थी उसमें उसने मुझे बताया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन चूँकि उसने दूसरे फ्लोर से छलांग लगाई थी तो यकीनन उसे ज़ख्म और चोटें तो आई होंगी। अब वो कहती हैं कि मैं उसको जब तक देखूँगी नहीं तो मेरे दिल को ये चैन नहीं आएगा कि वो ज़िंदा है और किस हाल में है वो। अब मेडे कॉल के बारे में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो ये बताता है कि जैसे ही मेडे की कॉल आई उसके बाद ही प्लेन का कांटेक्ट हमसे ख़त्म हो गया था। आपको मालूम ही है मेडे की कॉल जो है एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कॉल है, जिसका मतलब है कोई डिस्ट्रेस है, एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ज़िंदगी को, जान को ख़तरा है। ये एक कॉल आने के फ़ौरन ही बाद वहाँ से उनका राबता जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस वक्त जाहिर सी बात है इंडिया में बहुत पैनिक है और लोग अपने प्यारों के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। जिनके घर वाले निकले थे एक मंजिल को पहुँचने के लिए, लंदन की ये फ़्लाइट थी और इस वक्त उन्हें नहीं मालूम कि उनमें से कौन बचा कौन नहीं बचा। शराख के लिए भी अभी लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही है और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपना ब्लैक एंड वाइट इमेजेस लगा दी हैं अपनी वेबसाइट पर और वहाँ पर भी अभी कोई मालूमात जो है लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये जनाब अभी तक की तमाम इन्फॉर्मेशन है। जैसे मज़ीद इस मामले पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जो वक्त मुअय्यन है वो तो आना ही आना है। लेकिन जब इस तरह का कोई हादसा होता है, जब आपने कुछ सोचा भी नहीं होता, ज़िंदगी की बहुत सी प्लानिंग्स होती है और इंसान को मालूम ही नहीं होता कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। इन 240 मुसाफिरों का ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र था, एक खौफनाक सफ़र। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।